अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली आगा विद फैजान सलीम। और व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो कार लेके आया हूँ ना, बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा एंटीक है। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आपको मिलेगी। कंपनी इसकी फ्रांस है और इसको आप जानते हैं पीजो के नाम से। और पीजो को नाम जैसे ही आता है, आपको गाड़ी कौन सी याद आ जाती है? पीजो 2008 अलियोर या एक्टिविया 3008, वो। लेकिन नहीं, आज जो मैं आपके लिए मॉडल लेके आया हूँ वो है पीजो 309 GLD। और ये चेक करें जरा, कार की कंडीशन चेक करें, लश किस्म की कार है, बिल्कुल यूनिक है, एंटीक है, पाकिस्तान में वाहिद है तकरीबन। और ये 1992 का बेसिकली मॉडल है। और अगर हम इसके में लुक्स की बात कर लें तो लुक्स उन दिनों में ऐसी चलती थी। निसान सनी आपने देखी होगी, मिस्टर बुशी की देखी होगी, और इस टाइप में 2D, सॉरी, टोयोटा की करोला, वो ऑलमोस्ट इस टाइप की लुक में ही आती थी, जिसके अंदर अगर हम लाइट्स में बात कर लें तो हेलोजन लैंप आता था, इंडिकेटर में भी हेलोजन लैंप आता था। और ये देख सकते हैं बड़ा सॉलिड सा उस टाइम पे ये बम्पर आता था। और पीजो का लोगो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि लॉइन का इस बार की पीजो में भी मेंशन है। पीजो का लोगो वही रहा, बेसिकली फ्रेंच कंपनी है ये पीजो, जिनका ये लोगो है। और अगर आप इसकी पेंट की बात कर लें तो इसकी एक और खासियत है। खासियत ये है कि अभी तक जो इसका पेंट है ना, ओरिजिनल हालत में है, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में। और एक और इसमें यूनिकनेस है, वो भी आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे आप इसके टायर चेक करें, स्टील रिम आते थे जिसके ऊपर अभी तक ओरिजिनल पीजो का व्हील कप इसमें लगा हुआ है। और अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात कर लूँ तो 176/70 और 14 साइज में ये टायर आपको मिलता था। ग्राउंड क्लियरेंस चेक करें, 160 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती थी। फेंडर पे साइड पे इंडिकेटर भी माउंटेड मिलता था। फर्दर पेंट वाइज इसकी ओवरऑल ऊपर से बॉडी वाइज जो है ना, सारी की सारी जेन्युइन कंडीशन में है। अभी तक बिल्कुल ये टच किसी किस्म का इसमें नहीं है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ एज इट इज उसी कंडीशन में ये कार अवेलेबल है। ये देख सकते हैं आप, बैक पे नेम मेंशन है इसका पीजो का, 309 GLD मॉडल मेंशन है इसका। और यहाँ चलते हुए थोड़ी सी इसकी बूट स्पेस दिखाना चाहूंगा मैं आपको। यहाँ पे आप बूट स्पेस चेक करें, इसमें बूट स्पेस में भी ऑलमोस्ट 300 लीटर की बूट स्पेस है। देख सकते हैं आपको इसके अंदर इस वक्त दो वूफर वगैरह पड़े हैं। ये आपकी पॉइंट्स, यानी कि दिखाने का मकसद ये है कि एक अच्छी खासी स्पेस है इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर भी। और इसके अलावा अगर आप स्पेयर टायर की बात कर लें तो वो स्पेयर टायर जो है ना, इसके नीचे की तरफ आता था माउंटेड, सिंगल एग्जॉस्ट के साथ। बैक लैंप, पार्किंग लैंप इसके हेलोजन बल्ब में ही आते थे। तो ये थी इसकी ओवरऑल कुछ एक्सटीरियर की लुक। तो ऐसे ही अगर आप मेरे साथ आएँ तो मैं आपको इसका इंटीरियर लाजमी दिखाना चाहूँगा। तो अंदर आने के लिए जी, थैंक्स टू दिस की, जिसकी वजह से हम इस कार में एंट्री ले सके। इस पर छोटा सा ये पीजो का लोगो भी मेंशन है, जो वक्त शायद आपको ना नजर आए। और ये जो की है ना, ये चंद साल ही मुझसे बड़ी है और मेरी टीम से भी चंद साल बड़ी है ये की। और अब इसकी कुछ हम लुक की बात कर लें तो बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में ये कार आपको मिल जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है परचेज करने के लिए तो मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा, आप रब्ता कर सकते हैं इजीली और इस कार की फर्दर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। खैर, इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएं तो उस टाइम का बड़ा यूनिक, ये देख सकते हैं आप, इस वक्त लॉक है, पावर स्टीयरिंग जिसे हम बोलते थे वो आता था। और यहाँ पे आपका सेंटर में पीजो का लोगो भी आता था। ऐसा ऐसे एयर बैग वगैरह नहीं आता था। और अगर हम मीटर की तरफ जाएं इसके, तो उसमें आरपीएम मीटर मिलता था आपको, स्पीडोमीटर मिलता था, फ्यूल गेज मिलता था, और बाकी वाली भी सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे आपके सामने मेंशन है वो मिलती थी। हीटिंग, कूलिंग, सारी इंडिकेशन वगैरह कार के स्टार्ट होते साथ ही मिल जाता था। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड बिल्कुल ओल्ड कार्स की तरह, जिस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल उसी कंडीशन में आपको मिलता था। ये इसके आपके क्लाइमेट के कंट्रोल जो लेटेस्ट में है, एसी के यानी कंट्रोलर मिलते थे। नीचे आपको एफएम एएम या टेप मिलती थी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बर्नर मिलता था आपके लाइटर वगैरह के लिए। और फर्दर इसकी जो ट्रांसमिशन है वो 6 गियर ट्रांसमिशन थी, 5 जो थे इसके फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक थी। अगर हम इसकी सीट की बात कर लें तो ये देख लें, अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में इसकी सीट है। और ओवरऑल जो है ना, इसमें 5% की सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। और इसके अलावा सेफ्टी में उस टाइम SRS एयर बैग का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं था, तो सिंपली आपको सीट बेल्ट ही मिला करती थी। और मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ बेसिकली, ये कार दिखाने का मकसद ये था, जब हमने भी इसको देखा
तो यार हम देखते साथ ही दंग रह गए कि यार ये 92 का मॉडल और अभी तक इस हालत में, बिल्कुल एक यूनिक एंटीक कार नो डाउट ये है। और अगर आपने परचेज करना है तो आपने हमसे रब्ता कर लेना है। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो मैं शेयर करूँगा, इससे आप इसकी फर्दर डिटेल भी ले लेंगे और बाकी कुछ इंजन वगैरह की स्पेक्स वगैरह वो मैं आपके साथ बाहर चल के शेयर करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, इंजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखें आपका 92 का इंजन, यानी 1992 का इंजन और 2023 के इंजन में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? कुछ खास डिफरेंस नजर आया? नहीं समझ आया? खैर, ये भी 4 इनलाइन सिलेंडर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 सीसी में डीजल इंजन, तकरीबन 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात कर लें तो तकरीबन 63 हॉर्स पावर ये जनरेट करती है। और इसके अलावा इसकी जो माइलेज है, जो इसके यूज़र हैं वो इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये आपको दे देती है। और अगर आप इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड हो गए हैं तो अब बारी आ गई कि इसकी कीमत के बारे में आपको बताया जाए। जी तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको हमारा ये जो आज का एंटीक यूनिक कार एंड वन एंड ओनली कार पिज्जो 309 का रिव्यू पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो आपने क्या कर देना है, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इसी तरह हम आपको फर्दर यूनिक कार्स के बारे में डिटेल भी देते रहें। और अब बात आ गई इसकी प्राइस की, तो प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कॉलिंग प्राइस है वो इस वक्त है तकरीबन 11.50, यानी कि 11.5 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। लेकिन आपने घबराना नहीं, फनकार्स का नाम लेकर आप जब ये कार परचेज करना चाहेंगे तो आपको इस पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये कार अवेलेबल कहाँ है? ये समनाबाद में इस वक्त कार अवेलेबल है। और फर्दर इसके बारे में थोड़ी सी आपको और डिटेल बता दूं, जैसे जर्नल इस वक्त ये सेकंड ओनर है और अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आप थर्ड ओनर हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसकी पेंट कंडीशन वगैरह है वो टोटल जेन्युइन है और ये 1992 मॉडल है और सिंध रजिस्टर्ड या कराची रजिस्टर्ड कार ये है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी तरह कोई और यूनिक कार आपके लिए लेके आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।